स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हमारी क्लास होने वाली है कि यूपीएसआई की जो हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, यूपीएसआई की जो हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है और वो आपकी कंप्यूटर की क्लास है। जैसे ही हम कंप्यूटर की सारी क्लासेस जो है आपको करवा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी रीजनिंग के जो पार्ट है उनको हम जो है स्टेप बाय स्टेप उनको भी करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट था वो 1 था, फिर उसके बाद 2 आया, 3 आया। तो हमारा जो कंप्यूटर का पार्ट है और ये पार्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, ऑफिस में हमने वर्ड के बारे में पूरी जानकारी जो है ले ली थी। कौन सी पार्ट में? तो 8 पार्ट में हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। ये हमारा जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा 9। इसमें हम एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे। एमएस एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल में। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए इसको हम एमएस एक्सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। और एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट के नाम से इसे जानते हैं एमएस एक्सेल में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपको जो भी बैलेंस शीट बनानी होती है या जो भी आपको बाउचर्स, बिल्स, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी होती हैं, जहाँ पे कैलकुलेशन होता है वहाँ पे हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। जैसे संख्यांकी के क्षेत्र में हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। संख्यांकी मतलब समझ रहे होंगे, गणना या तुलना करने में, तो इसका हम यूज़ करते हैं। अगर बात करते हैं कि इस फाइल को जब हम सेव करते हैं तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ के आता है? डॉट, क्या जुड़ के आता है? डॉट XLS या फिर आपका डॉट XLSX जुड़ के आता है। अब यहाँ पे अगर ये ओल्ड वर्जन है, इसका मतलब 2003 का है, तो वहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन नेम हो जाएगा डॉट XLS हो जाएगा। अगर वो आपका MS ऑफिस जो है वो 2007 का है, या फिर 7 के बाद आपका 2012 का है, या फिर 16 का है, या फिर 21 का है, या फिर 19 का है, अगर ये है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फाइल का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि फ़ाइल का इंस्ट्रक्शन नेम क्या होता है। तो देखिए फाइल के जो टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है AJAY, आपका नाम क्या है? AJAY। आपने अजय के जो फाइल है उसको आपने एक्सेल में क्या कर दी? सेव कर दी। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो अजय नाम की फ़ाइल है ये एक्सेल की है? तो कंप्यूटर करता क्या है, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हो तो वहाँ का उस फाइल का इंस्ट्रक्शन वहाँ पे ले लेता है। इसका मतलब वहाँ पे लिख के आएगा अजय डॉट XLS। अगर ये लिख के आ गया तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये फाइल आपकी किसकी है? ये फाइल आपकी MS एक्सेल की होगी। अब बात करते हैं कि इसमें जूमिंग कितनी होती है। तो जूमिंग इसमें कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है? तो आप 10% देख सकते हैं। और मैक्सिमम कितनी होती है? 400 इसकी जूमिंग होती है। वहीं पे बात कर लेते हैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग की। अब बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब MS एक्सेल को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे पहले से आपको 100% की जूमिंग जो है वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। अगर आगे बात करते हैं तो आगे हम आपको ये सिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किसे हम क्या बोलते हैं। अगर आपने हमारी इसके पहले वीडियो MS वर्ड की देखी होगी तो हमने सारे जो है बार हैं उनको विधिवत बताया है कि कौन कौन से बार हैं और किस बार का क्या यूज़ है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका पूरा ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इतने को हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और टाइटल बार सबसे ऊपर, किसी भी सॉफ्टवेयर से सबसे ऊपर जो आपका बार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ये जो आपका पोर्शन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ पे तीर बनी हुई है और आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और करने के बाद इसको विधिवत आप देख सकते हैं। अब देखिए इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, या फिर हम इसको सिंपली क्या बोल देते हैं? ऑफिस बटन बोल देते हैं। अब देखिए ये आपका सेव का बटन बना होता है। ये कैसा बटन होता है? सेव का बटन बना होता है। देखिए जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो सब ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर का कोर्स जरूर किया होगा, तभी आप इस फॉर्म
को अप्लाई किए हुए हैं, यानी कि एएसआई के फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें फिर से पढ़ाई जाए या फिर से बताई जाए। तो देखिए यहाँ पे जो टैब होते हैं टोटल आपके यहाँ पे 7 टैब हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब एरो बना हुआ है, ये आपके टैब होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, ये पूरा एरिया जो होता है ये आपका क्या होता है, रिबन होता है। ये क्या होता है, रिबन होता है। क्लिपबोर्ड होता है, ये फॉन्ट होता है, ये अलाइनमेंट होता है, और ये आपका क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नंबर में आपका डॉलर है, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ये आपका पूरा एडिटिंग होता है और ये आपका सेल्स होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर पहले सेल की हम बात, देखिए सेल क्या होते हैं, तो सेल का मतलब होता है जहाँ पे रो और कॉलम मिलती है। इसका मतलब ये जो एक खाना बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। सेल का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ABCDE, तो इनको हम बोलते हैं क्या, तो ये आपके जो बने हुए हैं ये आपके क्या हैं, कॉलम हैं। ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये आपके क्या हैं, 1 2 3, इनको हम क्या बोलते हैं, रो। अब देखिए जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा एक बॉक्स बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अगर आपसे डिफिनीशन पूछे कि सेल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन को या फिर इंटर कनेक्शन को या फिर हम इसके जो है मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, आप सेल बता सकते हैं, इसको सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो होता है पूरा आपका क्या होता है, जो है वर्क बुक होती है, यानी कि वर्क बुक विंडोज़ होती है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये जो होता है स्क्रॉल बार होता है, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में बता दिया था। आपका जूम स्लाइडर क्या होता है, ये आपका जूम स्लाइडर, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे इसको खिसका के यहाँ पे पहुँचा देंगे तो मिनिमम कितना बता देगा, 100 बता देगा। अगर इसको खिसका के यहाँ पे कर देंगे तो ये 400 100 बता देगा। अगर हम बात करते हैं ये कौन सा बार होता है, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल बार। कौन सा बार बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल जो बार होता है वो पड़ा हुआ होता है, इसका मतलब सबसे डाउन साइड पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अगर हम बात करते हैं आपके राइट साइड पे कौन होगा, तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। आगे हम अगर बात कर लेते हैं तो आपका स्टेटस बार कौन सा होता है, तो सबसे नीचे जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस बार होता है। अगर हम बात करते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टैब स्क्रॉलिंग बटन। क्या बोलते हैं, टैब स्क्रॉलिंग बटन, ये आपके होते हैं। अगर हमको किसी भी सेल उस पर जाना है, सीट पे जाना है, तो आप जा सकते हो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट एक्टिव होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 सीट जो है हमारी वर्क सीट जो है एक्टिव होती हैं। अब वर्क सीट यहाँ पे बता देते हैं, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क सीट बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो सीट्स होती हैं, अगर हम बात कर लें वहाँ पे वर्ड की बात कर लें, तो वर्ड में हम पेज को क्या बोलते थे, पेज बोलते थे। यहाँ पे पेज को हम क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। अगर कई सारी हमारी सीट्स मिल जाएंगी तो हमारी क्या बन जाएंगी, जो है वर्क बुक बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, वर्क बुक। तो वर्क सीट क्या होती हैं, वर्क सीट अगर कई सारी हम मिला लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक वर्क बुक बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। अगर इसकी बात बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यू टूल बार। ये आपका क्या होता है, व्यू टूल बार होता है। इतनी बातें आपको फिगर से समझाने जो है समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं एक्सेल में जो है इसे हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हैं। एक्सेल में इसे स्प्रेड शीट भी कहते हैं, इसे हमने पहले बता दिया था, इसे स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं। जिसमें जो है 3 जो है वर्क सीट बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। वर्क सीट क्या होती हैं, आपको हमने बता दिया कि जहाँ पे हम काम करते हैं जो आपका पेज पूरा खुल के आता है वो आपका क्या होता है, वर्क सीट होता है। और वर्क बुक क्या होता है, अ वर्क बुक इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्क सीट्स। जो आपका वर्क बुक होता है, हमने बताया कि वर्क बुक जो होगी वो कई सारी सीटों का कलेक्शन होगी। जैसे आपके पास कोई क्या है, किताब है, तो किताब क्या है, तो किताब कई सारे पेजों का कलेक्शन है। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में पेजेस को हम क्या बोलते हैं, तो पेजेस को हम क्या बोलते हैं, सीट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बुक की केवल देखिए बुक की बात करें तो बुक क्या होता है, पेजों का कलेक्शन होता है। तो वहाँ पे हम वर्क लगा देते हैं, तो वर्क बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क बुक जो है वर्क सीटों का कलेक्शन होता है। और बात करते हैं अगर मैक्सिमम जो है वर्क सीट कितनी होती हैं, तो 255 जो है वर्क सीट होती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी कभार कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि 255 और 256 में 255 क्या है, 256 क्या है, इसके बारे में आपको बाद में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं वर्क सीट क्या होती है। देखिए वर्क सीट क्या होती है, तो वर्क सीट क्या होती है, वर्क सीट इज अ प्लेस द वेयर
वेयर द यूज़र वर्क, मतलब यूज़र जहाँ पे काम करता है, यूज़र जहाँ पे काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट। और ये क्या होता है, आपका पेज होता है। अब भाई आप लोग क्या करेंगे, पेज में ही तो कुछ राइट करेंगे, कुछ लिखेंगे। अब पेज में कुछ लिखेंगे तो वो आपका क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है, वर्कशीट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे यूज़र, इसका मतलब हम लोग वहाँ पे कार्य करते हैं। अगर हम रो की बात करते हैं तो रो क्या होता है, देखिए रो क्या होता है, तो ये आपकी रो होती हैं, इनको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल ब्लॉक। ये क्या होते हैं, हॉरिजेंटल। इस तरीके जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं, और जो खड़ी हुई होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। अगर बात करते हैं कि रो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, हॉरिजेंटल ब्लॉक होता है। कैसा ब्लॉक होता है, हॉरिजेंटल ब्लॉक होता है। अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम रो कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि 1048,576 रो होती हैं एक्सेल में, लेकिन वो 2000 आपके 16 है, 2007 है, 2012 है। इसका मतलब लेटेस्ट वर्जन में की बात करेंगे तो वो आपका 1048,576 हो जाएगा। अगर हम वहीं पे बात करते हैं 2003, स्पेशली अगर वहाँ पे नाम ले लिया जाएगा कि 2003 में कितनी रो होती थी, तो आपको बताना है 65 जो है 536 आपको बता देना है क्या बता देना है, 65 536 बता देना है। अगर कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल ब्लॉक होता है। जो मैक्सिमम कॉलम होते हैं आपके 2000 लेटेस्ट में अगर की बात करें, लेटेस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे 2000 आपका 12 हो गया, 2000 आपका 7 हो गया, 2000 आपका स्पेशल 16 हो गया, फिर उसके बाद 19 आ गया, 21 आ गया। तो ये आपके जो हैं वर्जन्स हैं, इनमें आपकी कितनी होती है, वो कॉलम होते हैं। तो इसका होता है 16,384। क्या होता है, 16,384। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम 16,384 को हम क्या बोलते हैं, अगर हम अल्फ़ाबेट में बताएं तो इसको हम बता सकते हैं XFD। क्या बता सकते हैं, XFD मैक्सिमम कॉलम होती है। लेकिन जो है आपकी 2016 है, 2000 आपका 21 है, 2019 है, 2007 है। अगर स्पेशली 2007 की बात, 2006 की बात करेगा तो वहाँ पे 256 हो जाएगा। अब यहाँ पे 256 और 255 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे हम पूरा आपको बताने वाले हैं। तो देखिए 256 क्या होगा भाई, 56 आपका होगा कॉलम, और वो भी कॉलम होगा 2003 में। किस में होगा, 2003 में। अगर हम बात करते हैं 255, तो 255 क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपकी वर्क बुक हैं। अगर बुक की बात करेंगे तो ये आपका 255, अगर कॉलम की बात करेंगे तो 256। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेल क्या होती है। तो सेल क्या होता है, आपका जो रो और कॉलम होती है उनका क्या होता है, आप इंटरकनेक्शन समझ सकते हैं, इंटरेक्शन समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं जहाँ पे रो और कॉलम की क्रॉसिंग होती है। देखिए ये कॉलम हो गया और ये आपका क्या हो गया, रो हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई ना, ये चीज़ जो बन गई इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो आपके ये रो होती हैं उनको हम नंबर से काउंट करते हैं, यानी कि नंबर से उनको करते हैं, 3 हो जाएगा। और जो आपके कॉलम होते हैं उनको हम किससे करते हैं, अल्फ़ाबेट से करते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट से उनको डिसाइड करते हैं, या फिर आप जान सकते हैं कि इनको हम लिखते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस आर द बिल्ट इन। देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से क्या होते हैं, फिक्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं फार्मूला क्या होते हैं, फार्मूला क्या होते हैं, जो फार्मूला होते हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो जो है आपका इसको हम बोलते हैं इक्वल, यानी कि बराबर चिन्ह से ही हम किसी भी फार्मूले का जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट के जो है नाम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो आप 31 कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपके एक्सेल में जो हैज़ आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि आपके जो सेल है, इसका मतलब आपकी ये जो सेल है इसमें बहुत बड़ी सामग्री आ गई है, तो इसलिए ये क्या बता देता है, ये हैज़ आपको बता देगा। तो इनवैलिड आपका क्या हो जाएगा, सेल का एड्रेस हो सकता है, या फिर इनवैलिड सामग्री हो सकती है। अगर हम बात करते हैं वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, तो देखिए आपका जो, अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो वी लुकअप फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी जो है अगर हम काम करते हो तो किसी भी चीज़ का जो पता लगाने का तरीका होता है वो बहुत आसान होता है। जैसे क्या होता है कि जिसे आपने किसी कंपनी को क्या किया, कॉल किया, तो आपसे वो नंबर मांगेगा कि आपका नंबर क्या है। तो जैसे ही आप नंबर देते हैं तो वो क्या करता है कि आपके नंबर के साथ साथ सारी डिटेल्स, आपका नाम, पता है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आप को जो है आसानी से निकाल देते हैं। तो वी लुकअप का मतलब ही होता है कि जो भी आपकी किसी भी, अगर आप मोबाइल नंबर से भी आप सारी डिटेल निकाल सकते हैं, या आप नाम से सारी डिटेल निकाल सकते, किसी भी चीज़ से आप सारी डिटेल्स को वी लुकअप के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो
अब यहाँ देखिए सम फंक्शंस आता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे दे दिया जाएगा सम, देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ये सिंटैक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चंस होगा, ये आंसर। अगर सम की बात करें तो सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। अब देखिए यहाँ पे सम लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और कामा 10 लिखा हो, तो सम का मतलब सिंपली क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 15 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 15। अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्लस का अगर निशान लगा दें और कॉमा न लगाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणा करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है और 9 कामा 5, इसका मतलब किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट लिखी हुई है तो सीधे 9 को मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम मॉड की बात करते हैं तो मॉड में क्या होता है, पहले हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, डिवाइजर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मॉड, देखिए मॉड का मतलब होता है शेष। क्या होता है, शेष होता है। हमें रिमाइंडर निकालना होता है। अब हिंदी में शेष बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अगर हम 5 है और 28 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 हम 25 क्या हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा। और जो हमारा रिमाइंडर बच के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो 3 रिमाइंडर हमारा बच के आएगा। शेष जो हमारा होगा वो 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो आपके फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपको करना ही करना पड़ेगा, छोड़ना आपको नहीं है। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 49 तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर बताएंगे कि 7। अगर हम यहीं पे कह देते हैं 81 तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन SQRT अगर आपको पता है तभी इसका बता सकते हैं। बाकी अगर आपसे केवल दे दिया जाए √91 कुछ भी दे दिया जाए, आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे SQRT आ गया तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो यहाँ से समस्या आपकी खत्म हो गई। अब आपको पता चल गया कि SQRT का मतलब होता है कि क्या, SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। अगर हम बात करते हैं पावर की, अब आपको पावर पता होगा कि पावर क्या होती है। तो पावर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर। और जैसे ही कॉमा लगा के हम क्या लिखते हैं, कोई डिजिट लिख देते हैं तो ये आपकी पावर बन जाती है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 की पावर 3। यहाँ पे इसका मतलब, तो 5 की पावर 3 हो गई तो इसका मान कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 2 दिया हो तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 की पावर 5 की बात करेंगे, है ना, तो 2 की पावर 5, तो 2 को हम 5 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम बात करते हैं राउंड की, तो यहाँ पे राउंड थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो राउंड में क्या होता है, देखिए राउंड फिगर होता है। क्या होता है, राउंड फिगर में क्या करते हैं, जैसे ये आपका डिजिट दिया हुआ, 2 प्रकार के राउंड फिगर होते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए राउंड फिगर यहाँ पे दिया हुआ, इसका मतलब जो लास्ट में -3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि आपको 3 डिजिट को क्या करना है, जीरो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको यहाँ पे ऐसे लिख के बता देते हैं। और 3 का मतलब होता है, -3 का मतलब होगा 3 डिजिट को इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए और इसको जीरो कर दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे उतारनी है। लेकिन करना क्या है, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से क्या है, अधिक है, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से अधिक है तो ये आपको 1 प्लस कर देगा, यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे हम -2 की बात करें, इसी डिजिट में देखिए आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर इसी में -2 की बात करें तो देखिए -2 का मतलब यहाँ पे जीरो करेंगे और यहाँ पे जीरो करेंगे। अब देखिए ये 6 है तो यहाँ पे देखेंगे, जो डिजिट रहेगी उस पे देखेंगे। इसका मतलब 3 है तो 3 पे देखेंगे, 2 है तो 2 पे देखेंगे। तो ये वैल्यू अगर 5 या 5 से अधिक है तो ये वैल्यू 1 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 2600 आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे राउंड 1 आता है, ये तो माइनस वाला राउंड हो गया, ये माइनस वाला राउंड हो गया, एक आपका ये राउंड होता है। तो इस राउंड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 4.859 लिखा हुआ है और कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस 2 का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 2 ही डिजिट रखने हैं, बाकी आपको रिमूव कर देना है। तो करना क्या है, सिंपली भाई इसको रिमूव करोगे तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट रखना है तो 1-2 डिजिट रखना है। इसको जब रिमूव करेंगे, ऐसे रिमूव करेंगे, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू आप 1 इसको यहाँ से प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 86 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
4.86 इसको बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम किसी भी संख्या को 86 नहीं कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट 1/1 बोल सकते हैं। ये आपका जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 4.86 इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अगर आप एक्सेल में टुडे और ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और जैसे एंटर करते हैं आपको क्या मिल जाएगा, करंट में जो भी डेट होगी। जैसे आज की डेट क्या है, तो आज की डेट हमारी मान लीजिए 18 है, तो 18/9 हो जाएगी, 18/9/2021 हो जाएगी, 18/9/2021 इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगर हम नाउ अगर इसी तरीके से करते हैं तो डेट एंड टाइम के साथ साथ आपका जो है डेट के साथ साथ आपका टाइम भी आ जाता है। जैसे आपका मान लीजिए डेट की बात करें तो डेट आपके मान लीजिए 20/12/2000 है ना, 21 आ गई। उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम ने जैसे बताया कि 5 PM या AM, ये आपकी पूरी इस तरीके से आपका आंसर आएगा नाउ में, और टुडे में केवल आपकी ये डेट आ जाएगी, बस इतना अंतर होगा। अगर हम बात करते हैं लेन, तो लेन का मतलब होता है लेंथ। लेन का मतलब क्या होता है, लेंथ। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्माण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर फैक्ट्स लिख दे, कुछ भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसमें कितने जो है आपके कैरेक्टर हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई एवरेज की बात करते हैं, तो देखिए एवरेज में क्या है, तो एवरेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हम अगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम A1 से लेके और आपका B2 तक सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका एवरेज क्या होगा। तो देखिए इसका एवरेज क्या होगा, पहले A1 में आपका ये आएगा, फिर B1 में ये आएगा, फिर A2 में ये आएगा, फिर B2 में ये आएगा। तो इसका मतलब इन सभी का योग कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 15 और 10 25, और 25 और आपका ये कितना हो जाएगा 5 30, तो 30 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कितने डिजिट हैं यहाँ पे, तो 4 डिजिट हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 4 डिजिट हो जाएंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और पॉइंट लगेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 7.5 इसका एवरेज हो जाएगा। अगर बात करते हैं काउंट की, तो काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है कि आपके अल्फ़ाबेट में आपने जहाँ से सेल को सेलेक्ट किया है, मान लीजिए यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, A1 से लेके जो है B4 तक सेलेक्ट कर लिया है। तो B4 का मतलब है कि यहाँ तक इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ये पूरी इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे इन्होंने इतना सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे काउंट में कितने जो है आपके जो है सेल कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहीं पे बात करते हैं कि मिन का मतलब क्या होता है, तो मिन का मतलब होता है मिनिमम, मी का मतलब होता है मिनिमम। जैसे हम यहाँ पे मिनिमम में इक्वल लगाते हैं, मिन लगाते हैं, और उसके बाद A1 कॉलन C है ना, C4 कर लेते हैं। अगर इसके बात करें तो देखेंगे यहाँ पे मिनिमम अंक कौन सा है, मिनिमम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इस जो है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम, तो देखिए मैक्सिमम जस्ट उसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, इक्वल A1 कॉलन आपका C4 हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम नंबर, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाए, तो मैक्सिमम में आपका 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम में आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं आगे शॉर्टकट की बात करते हैं, देखिए शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट के में आपका जो कंट्रोल A और B C ये सारी चीज़ें पहले हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशंस में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आसानी से जाके देख सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस D से क्या हो जाएगा, फिल डाउन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस R से क्या होता है, फिल राइट होता है। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होता है, मिनिमाइज द करेंट विंडोज़, जो भी आपकी विंडोज़ है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। अगर कंट्रोल प्लस F10 दबाते हैं तो मैक्सिमाइज आपकी विंडो हो जाएगी। कंट्रोल और प्लस दबाते हैं, कंट्रोल और प्लस दबाते हैं तो इंसर्ट हमारी क्या हो जाती है, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल माइनस से हम किसी भी जो है सेल या किसी भी रो और कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि कंट्रोल प्लस आपका सेमी कॉलन, तो इससे क्या हो जाएगा, इंसर्ट द करेंट डेट, जो भी आपकी डेट होगी इसको दबाने से हमारी इस डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगर बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन सेमी कॉलन, तो इससे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हमारी करंट टाइम हो जाएगा। अगर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 1 की बात करते हैं तो इंसर्ट न्यू वर्क सीट हो जाएगी, क्या, इंसर्ट न्यू वर्क सीट हो जाएगी। अगर हाँ
उसके बाद बात करते हैं कि आपका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आपका डॉलर होता है। अगर किसी भी जो है आप ग्राफ को अगर सेलेक्ट करते हैं, उसके सेलेक्ट करने के बाद, है ना, आप सेल को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस की को दबाते हैं तो आपकी करेंसी फॉर्मेट में हो जाएगी। किस फॉर्मेट? करेंसी फॉर्मेट में हो जाएगी। अगर शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो इसका मतलब होगा केस चेंज। केस चेंज का मतलब है अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आपका स्मॉल में लिखा हुआ है तो वो कैपिटल में हो जाएगा, अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगा, फिर सेंटेंस केस में हो जाएगा, या फिर आपका टोगल केस में हो जाएगा, या फिर आपका किसी भी केस में जो है 5 केस टोटल होते हैं, किसी भी केस में वो हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका हैश तो इससे डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज में करते हैं तो परसेंटेज फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ करते हैं तो आपका टाइम फॉर्मेट हो जाएगा। अगर हम अल्ट प्लस इक्वल दबाते हैं तो क्रिएट फार्मूला टू द ऑल एबव। देखिए इसमें क्या होता है कि हम सम को जब कैलकुलेट करते हैं, सम लगाते हैं तो वहाँ पे हम सम लगाते हैं, उसके बाद एड्रेस देते हैं। अगर आपने क्या किया, अगर आपने सारी चीज़ें इसको सेलेक्ट कर ली, एक रो को या एक कॉलम को या एक से अधिक रो या कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब ये की दबाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ 15 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे फिर से 15 है। अगर आपने इतना सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये की दबाते हैं तो ये जो ऑटोमेटिकली होगा वो सब जुड़ के आ जाएगा। तो 15 15 30 और 30 20 50 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं तो आगे क्या होता है, अगर अल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो आपका जो एक्सेल होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। अगर कंट्रोल पेज डाउन की बात करते हैं तो मूव द प्रीवियस वर्कशीट। अगर प्रीवियस वर्कशीट में जाना है तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल पेज डाउन हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हैं तो हमारा सेलेक्ट वर्कशीट हो जाता है, या फिर हम स्पेस बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, दोनों से हमारा क्या होगा, सेलेक्ट वर्कशीट हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस इंड दबाते हैं, कंट्रोल प्लस इंड दबाते हैं तो हमारा मूव द लास्ट जो है सेल ऑन द वर्कशीट, हम जो है किसी भी वर्कशीट के लास्ट में हम क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अगर कंट्रोल प्लस होम की बात करते हैं या फिर केवल होम दबाते हैं तो मूव द फर्स्ट सेल ऑन द वर्कशीट, किसी भी सेल में जो है हम सबसे पहले वर्कशीट में मूव करने के लिए होम की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F1 से क्या हो जाएगा, हेल्प। F2 से एडिट सेल हो जाएगा, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए F2 दबाते हैं। उसके बाद F5 किसके लिए दबाते हैं, गो टू स्पेसिफाई सेल हो जाएगा। F4 किस सेल के लिए हो जाएगा, रिपीट द लास्ट एक्शन हो जाएगा। F5 ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करने के लिए हो जाएगा। अगर F11 की बात करते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ट को क्रिएट कर देते हैं, किसी भी चार्ट को क्रिएट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको अभ्यास प्रश्न कराने की कोशिश करेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको आप जो है इनका आंसर आप बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से, या प्रेजेंटेशन से के नाम से, या जो है स्प्रेडशीट के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी बिल्कुल सही राइट आंसर जो आपने दिया कि इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या होता है, ये वर्ड होता है, और ये क्या होता है, पावर पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक जो है फाइल नहीं है। ग्राफिक्स फाइल का मतलब होता है कि जिसमें हम चित्र लगा सकते हैं। तो जो आपका GIF होता है ये भी आपका ग्राफिक होता है। उसके बाद आपका पेंट में जो होता है BMP भी ग्राफिक्स होता है, और JPG भी आपका क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम कुछ लिखते हैं A to Z, ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। टेक्स्ट में हम लोग ग्राफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए आपका ये राइट आंसर आपका D हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और बताने वाले हैं कि जो भी फाइल के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके बाद हम किसी भी दिन इसका जो है वीडियो प्रॉपर लाने वाले हैं कि किस फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और आपका जो डोमेन नेम होता है .in .com है ना, .gov.mil, ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही वीडियो में पूरा करवाने वाले हैं। तो चलिए आगे अभ्यास प्रश्न देते हैं। तो अभ्यास प्रश्न देते हैं, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, वर्कशीट क्या है, वर्कशीट। अब भाई वर्कशीट का मतलब है भाई पेज, समझिएगा, क्या समझिएगा, पेज। अब बताइए कि पेज किसका कलेक्शन है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जहाँ पे भी आपको बुक मिलेगा, जहाँ पे क्या मिलेगा, बुक मिलेगा, आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पे लगाएंगे। वर्क बुक क्या होती है, आपकी वर्कशीटों की। यहाँ पे देखिए वर्कशीट के समूह को, यहाँ पे वर्कशीट का मतलब क्या समझना है आपको, पेज समझना है। तो पेजों के समूह को क्या कहते हैं, पेजों के समूह को वर्क केवल बुक कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, वर्क जोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वर्क बुक। किसी भी जो है स्प्रेडशीट का प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा। अब थोड़ा से
उसे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ, ये जैसे ये है, यहाँ पे देख लीजिए। अब अगर हम बात करें इसका एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस देखिए क्या होगा, इसका एड्रेस होगा A और उसके बाद 1, क्या होगा A1। इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस होगा B और 1, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा B1। अगर पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं तो देखेंगे ये किस जो है कॉलम में है, B में है, और रो में किस में, 3 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा B3। इसको हम क्या बोलते हैं। और वहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पहले सेल की क्या है, आपको एड्रेस बताना है। ये देखिए यहाँ पे किसी वर्कशीट में प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा, तो देखिए A1 था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 5वां क्वेश्चन MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है, मल्टीपल से प्रारंभ होता है, माइनस से प्रारंभ होता है, या इक्वल से। तो हमने बताया भी था कि इक्वल्स के साइन से ये क्या होता है, प्रारंभ होता है किसी भी फार्मूला को। अगर हम लिख देते हैं सम, और इसका आंसर आप बताइए, आसानी से आप बताइए। आप कहेंगे इसका सम का मतलब जोड़ना, 5 2 7, इसका 7 आंसर, लेकिन 7 आंसर इसका बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इक्वल नहीं लगाया था, क्योंकि आपने इक्वल नहीं लगाया था। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ये इक्वल ज़रूर ध्यान देना है। किसी भी फार्मूला को यूज़ करने से पहले हमें इक्वल सिंबल का यूज़ करना है, नहीं तो आपका कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। आगे बात करते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चंस आपके लिए होगा, ये क्वेश्चंस इसलिए होगा कि अगर हम बात करते हैं, अगर क्या बात कर लेते हैं कि एक्सेल में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अगर एक्सेल में किसी भी फाइल को आप सेव करते हो तो किस फाइल का यूज़ करते हो, यानी कि किस शॉर्टकट का यूज़ करते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है Ctrl+A, फिर Ctrl+V, Ctrl+ आपका S, Ctrl+M, ये आपके चारों जो है शॉर्टकट दिए हुए हैं। अब आपको आंसर इसका बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, Ctrl+A होगा, या फिर V होगा, या फिर S होगा, या फिर आपका Ctrl+M इसका राइट आंसर होगा। आप अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। अगर आपने हमारी वीडियोज़ को देखी है तो आप बता सकते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होगा, किसी भी फाइल को हम सेव करने के लिए, एक्सेल में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। UPSI के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लासेस हमारे जो है हमारे जो है चैनल पे कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी, और वो भी फ्री रहेंगी, विदाउट कास्ट। इसका कोई भी कास्ट नहीं होगा। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, UPSI के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आसानी से जाके जुड़ सकते हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जो भी हमारे पार्ट बन रहे हैं, हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस में आपको वहाँ पे कम से कम मिनिमम आपको 20 क्वेश्चंस हम करवाने की कोशिश करेंगे, कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी 15 से 20 वीडियो में आपको 20 नंबर मिल जाए। अगर आपको 20 वीडियो में, और हमारी जो वीडियो होगी वो मैक्सिमम जो है 40 मिनट की होगी, अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आप पूरा जो है 20 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। और 20 जो है नंबर अगर आपको मिल जाते हैं, आप हिंदी में 20 कर देते हैं, तो आपके टोटल जो है 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इसका मतलब बिल्कुल कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप कहाँ से इसको पढ़ें, तो देखिए हम आपको पूरा कंप्यूटर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम एक मैराथन बनाने वाले हैं पूरी कंप्यूटर की। और मैराथन में क्या होगा, केवल आपको एक वीडियो देख लेनी है, और एक वीडियो से ये गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन ये वीडियो हमारी जो आपकी मैराथन आने वाली है वो थोड़ा सा लेट में आएगी, वो आपका रिविज़न टाइम में आएगी। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़े रहें, ताकि हम UPSI की स्पेशल तैयारी आपको करवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।